सर, खान साहिब के लिए सख्तियाँ बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, आसानियाँ हो रही हैं, अभी कुछ भी कहना दुरुस्त नहीं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो पीटीआई के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, आप हैं और बड़े सीनियर लोग हैं, कुछ भी नहीं आप लोग कर पाए कि उनकी फैमिली को अक़वाम मुत्तहिदा तक जाना पड़ गया और फैमिली गई। एक तरफ से खान साहिब के 2 बेटों ने एक पटिशन सी दायर की, दूसरी तरफ बुशरा बीबी की बहन ने उस चीज़ को परसू किया। तो क्या अब हम क्या कहें कि जो क़यादत है वो कुछ नहीं कर पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुज़ैन, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखें, 2 चीज़ें आपने मिक्स एंड मैच की, इनको मैं अलग एड्रेस कर देता हूँ। नंबर 1 ये कि जो फैमिली है उनकी अपनी डोमेन है और वो ब्लड रिलेशन है, और जो एप्लीकेशंस उनकी या जो यूनाइटेड नेशन से उनको रुजू करना या इंटरनेशनल वर्ल्ड से करना, उनका एक अपना स्वाबदीद है, उनका अपना प्रोग्रेटिव है। सो वो सपोज़ बेटे जो हैं, अगर उनको उनके वालिद से बात नहीं कराई जा रही, और जो जेल मैनुअल हैं, जो जेल रूल्स हैं, जो जेल लॉज हैं, और जो नेल्सन मंडेला रूल्स 1991 से लेके आज तक हम उसके सिग्नेटरीज़ हैं और हम फॉलो नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वो उसमें फर्स्ट एग्रीव पार्टी है, और वो एज अ ब्लड रिलेशन वो कोर्ट्स में, इंटरनेशनल कोर्ट्स में या इंटरनेशनल फोरम्स पे जाएंगे। उनका स्वाबदीदी हक है, उनको जाना चाहिए। नंबर 2 चीज़ जो आपने हमारे बारे में कही, देखिए जो लीडरशिप है वो पॉलिटिकल लीडरशिप खान साहब के साथ मेरे समेत ज़ात की हवाले से बहुत ज़्यादा एफिलिएटेड है, और मैं तो उन लोगों में से शामिल हूँ जिनकी खान साहब से बहुत ज़्यादा 2-3 सालों में मुलाकातें भी हुई, क्योंकि मेन प्रिंसिपल कौंसल रहा मैं बहुत से केसेस में, और खान साहब ने टिकट भी दिया, इलेक्शन भी कंटेस्ट किया इस्लामाबाद से। बात यह है कि हमारी अपनी डोमेन है, और उसके अंदर जो खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, एटलीस्ट आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, उसको एज इट इज़ मैं तो 101% फॉलो करता हूँ। और आपने उसका लास्ट जो एपिसोड हुई, जब 19 अगस्त को मेरी मुलाकात हुई खान साहब से, आई वाज अलोन देयर। उसके बाद सब तक आपकी मुलाकात नहीं, आई वाज अलोन देयर, और जो खान साहब ने वर्ड टू वर्ड कहे, वो वर्ड टू वर्ड मैंने मीडिया को और पार्टी को, क्योंकि मैं खुद कोर कमेटी का मेंबर हूँ, सीसी को, लीगल कमेटी का भी मैं मेंबर हूँ, लीगल कमेटी को भी, और जो पॉलिटिकल कमेटी है जिसका मैं मेंबर नहीं हूँ, लेकिन खान साहब की इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, तो मैंने उस पर उनको सबको एड्रेस किया, और जो एक्नॉलेज किया नेक्स्ट जब ट्यूसडे को खान साहब से मुलाकात हुई, सलमान राजा साहब की, गौर साहब की, पंजोता साहब की, अली जफ़र साहब की, तो जब वो निकले तो उन्होंने कहा हैट्स ऑफ टू यू अली बुखारी, जो आपने बात कही खान साहब ने कहा, यही मैंने उसको कहा था, 100% थी। सही। तो बात यह है कि हमने अपनी पॉलिटिकल कोशिश भी करनी है खान साहब को बाहर लाने की। जो स्ट्रगल पार्टी कर रही है इस टाइम, बहुत हमारे वर्कर्स कर रहे हैं, हमारी लीडरशिप कर रही है। आपके सामने बैठा हूँ, 19 FIRs हैं और बेल कन्फर्म्स नहीं हो रही है अभी तक। आप भी दहशतगर्दों में एक दहशतगर्द, कातल, हर चीज़ का FIR जो भी हो सकती है, 19 FIRs हैं मेरे पे। और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है सुज़ैन, आपको देख इस प्रोफेशन से भी वाबस्ता है। मैंने एक रिट की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफ्टर 26 नवंबर, कि मुझे बताया जाए मेरे पे FIRs कितनी हैं। उसमें इसी इस्लामाबाद पुलिस ने और आपकी जो कि सुपरवाइज्ड बाय द इंटीरियर मिनिस्ट्री है, सारे इदारों ने ये कहा था कि मेरे खिलाफ 17 FIRs हैं। और अभी आपने देखा कि 5 अगस्त से कबल जब एक और तहरीक का या एक और एहतजाज की कॉल दी खान साहब ने, तो एक नई FIR आ गई। एंड आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस एंड वाचिंग TV, जब एकदम मुझे पता चला कि जी मेरा नाम भी चल रहा है कि वारंट निकल गया, तो मैं आई रश टुवर्ड्स द कोर्ट एंड फाइल द बेल पिटीशन कि भाई किस में है। तो पता ये चला कि 26 नवंबर से पहले का एक केस है, उसके अंदर मैं नामजद नहीं हूँ, आई एम नॉट नेम्ड, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में डाल के कर दिया गया। सो ये तो सच्ची बात है, हमारे साथ तो जो हो रहा है हो ही रहा है, लेकिन ये कोर्ट्स का भी तो मजाक बना दिया गया ना। 26 नवंबर की आपने बात की, अगर 26 नवंबर की मैं FIR की बात करूं तो कोई आप लोगों की तरफ से प्रेशर तो नहीं बिल्ड किया जा रहा? हर दफ़ा जाके किसी ना किसी बात पे डेट ले ली जाती है, कभी कह दिया जाता है वकीलों की हड़ताल है, कभी कोई और रीज़न आ जाता है, क्यों इतना डिले किया जा रहा है? 26 नवंबर आप लोग कहते हैं, इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम हैं आपकी तरफ से, लेकिन क्यों नहीं हो रही FIR? देखें, FIRs या बेल्स दो अलग चीज़ है। सो अगर बेल्स की बात करें, जिसपे हम सारे नामज़द हमारी टॉप लीडरशिप है, और जिनकी इकट्ठी होकर मेरा ख्याल है लास्ट रेट ऑफ हियरिंग जो थी दैट वाज 9 सितंबर, उसमें 240 पिटिशंस इकट्ठी हो गई। अब इशू ये है कि जितने भी को एक्यूज थे हमारी FIRs में, जो रेड हैंडेड पकड़े गए, फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट्स बात कर रहा हूँ, जो जिनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं पकड़े गए, जिनको 10-10, 20-20 दिन जेल में रखा गया, आइडेंटिफाई हो गए, उन सब की बेल्स मैंने खुद करवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। 455+ लोग थे वो, सबकी बेल मैंने करवाई। अब ये नहीं हो सकता कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी में कि आपको वो अंदर भेज देंगे, क्योंकि वो तो लॉज खत्म हो गए, जो बारबेरियन लॉज होते थे कि फर्स्टली आप
यू सेंड अली बुखारी बिहाइंड द बार फॉर नथिंग, और उसके बाद 10 दिन अंदर लगवा के उसको अच्छा यार अब तुम्हारी बेल हो गई है, व्हेन आई एम अदरवाइज एंटाइटल फॉर अ बेल, द बेल मस्ट बी ग्रांटेड इन द लिबर्टी अब ये तो एक चीज़ है। अब दूसरी चीज़ ये आ गई कि जो हमारी FIRs थी, देखें ये तो हुकूमत का स्टांस आपके सामने चल रहा है। हम तो ये कहते हैं कि हमारे लोगों को मारा गया। मेरे अपने हल्के में यानी 48 इस्लामाबाद से एक शख्स की FIR, मैं वही आपको बता रहा हूँ, एक शख्स बच्चा हमारा शहीद हुआ, उसका नाम अनीस था, अनीस सत्ती। वो तो टोटली अलग आर्गुमेंट हो जाएगा। उसकी जो है ना वो कब्र पे भी गए सारे, सब देखा, लेकिन फिर वही बात है, FIR नहीं उसकी एप्लीकेशन मूव हुई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, उसकी 22A की पिटीशन लगी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR 22A और CRPC, वो बंदा गायब हो गया, मुद्दई उसका मामा गायब हो गया, उसका बालक गायब हो गया, लेकिन वो बरामद जब हुए, जब उसको ला के कोर्ट में पेश किया गया, उन्होंने कहा जी हम विड्रॉ कर रहे हैं, हमको FIR नहीं। तो एग्जैक्टली अब चले, एक तो ये इशू हो गया, दूसरा जो अलीमा बीबी पे अंडा जिसने भी मारा, बड़ी गलत हरकत थी, उस पर कोई आप लोगों ने FIR कराई, कोई आइडेंटिफाई हुआ? अलीमा आपा पे अंडा मारा गया, उन लोगों को जब लोगों ने घेरा तो उनको पुलिस कस्टडी में वहां से भगाया गया, गाड़ी नंबर मौजूद है, आपको बंदा मौजूद है, उसके ऊपर एप्लीकेशन मूव की गई, सही, और एप्लीकेशन के ऊपर आज तक कभी कोई काम कार्रवाई नहीं हुई। देखिए 22A के ग्राउंड्स बनाने पड़ते हैं ना, आप पहले SHO को देंगे, फिर SP को कॉल देंगे, एप्लीकेशन देंगे, फिर IG को देंगे, उसके बाद तीनों की लगा के पिटीशन के साथ फाइल करेंगे, दैट इज समथिंग एल्स, बट आई एम नॉट नोन टू दैट कि भाई उससे आगे क्या हुआ। बट ऑन द अदर साइड जो 2 दिन बाद एक सहाफ़ी वाला इशू हुआ, उस पर कुछ भी नहीं हुआ, और FIR भी होगी, और दहशतगर्दी की FIR होगी, और विद इन नो टाइम होगी, वो खिलाफ पे भी होगी। जो आप लोग इस्तीफे दिए जा रहे हैं, आप लोग तो मैदान खाली छोड़ रहे हैं। कौन सा मैदान? देखें हम तो गांव के लोग हैं ना, तो हमारी साइड पे एक कहावत यूज होती है, उसको कहते होते हैं नूरा कुश्ती। जब चीज़ें सेटल्ड होती हैं, हर चीज़, हाँ 17 सीटों वाला बैठ गए, प्राइम मिनिस्टर उनको बना दिया, CM उनको बना दिया, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं ना, हम तो चाहते हैं कि ये सिस्टम ऑफ एंड ऑन आगे चलता रहे किसी तरह, और कुछ तो मेरिट प्रिवेल करे ना यार। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 50,000 वोट से जीत के बाहर बैठा हूँ, जिसको जिताया चौथे नंबर वाले को इस्लामाबाद से, पिटीशन हमारी नहीं लग रही, मतलब समहाउ दादर किधर लेके जाए हम चीज़ों को। इसके बावजूद हम लोग बैठे हुए थे यार, चलो कोई चीज़ें शायद दुरुस्त में आ जाए, और लेकिन एक और सवाल भी कि एक तो ये, अब मैं एक चीज़ आपको इसमें ऐड कर दूँ, हमेशा कोशिश पावर कॉरिडोर्स की होती है कि किसी तरह चीज़ें मैनेज करें, क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे सारा इल्ज़ाम उनके शोल्डर्स पे होता है। तो इनके शोल्डर्स तो ऑलरेडी मॉडल टाउन के 14 कत्ल से लेके उससे पहले जब ये फर्स्ट टेन्योर पे और सेकंड टेन्योर पे आए 90s के अंदर भी, तो इनके ऊपर एलिगेशन सबसे पता सुजैन बड़ा क्या था, जब ये एक भाई PM था और दूसरा भाई CM था, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। एक ये भी कहा जा रहा है कि अचकज़ई साहब जो हैं वो फिलहाल PTI से कुछ नाराज़ हैं, क्योंकि उन्हें ऑपोजिशन लीडर बनाना था, और उसके बाद कहा गया कि जी जब तक हमारी ये जो अपीलें हैं या जो स्टे है इसके ऊपर फैसले नहीं हो जाते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों होता है? मोहम्मद जुबैर साहिब को भी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे किसी ने कॉल करके रोक दिया, अब अचकज़ई साहब को भी नाराज़ कर दिया, तो ये पार्टी के अंदर क्या चल रहा है कि इतना डिसिप्लिन का इशू क्यों आ जाता है? देखिए सुजैन, अचकज़ई साहब मेरा नहीं ख्याल के नाराज़ है, उसकी वजह ये है कि मैं नहीं, उसकी वजह ये है कि मैं ही मैसेज लेकर आया था, मुझे ही खान साहब ने कहा था, मैंने आके नाम बताया। अब चीज़ इस तरह है कि बिल्कुल खान साहब ने 101% ये मैसेज दिया था, और मैंने इसी तरह एज इट इज़ कन्वे किया था कि जब तक उमर अयूब खान साहब और शिबली फराज साहब की कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तब तक हमने किसी को अपोजिशन लीडर नहीं बनाना इन बोथ हाउसेस। प्लस उनको बचाने के लिए हमने टॉप एंड तक लीगल फाइट करनी है, अपना एड़ी चोटी का जोर लगाना है कानूनी सतह पे, और अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं रहते, उनकी ये पोजीशंस नहीं मेंटेन रहती, और हमें मजबूरी होती है कि हमने कोई लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली एज वेल एज द सेनेट बनाना है, अपर हाउस और लोअर हाउस में, तो देन उन्होंने 2 नाम कोर्ट किए थे।